11 लाख रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार, बिल पास करने के लिए मांगे 14 लाख। डॉक्टर महीने भर से आयुष्मान भारत योजना बंद करने की दे रहा था धमकी। भीलवाड़ा में आयुष्मान भारत योजना के बिल पास करने की एवज में डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल से 14 लाख रुपए की डिमांड कर दी। डॉक्टर ने दबाव बनाया कि रकम नहीं दी तो योजना बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अस्पताल के मैनेजर ने अजमेर एसीबी में शिकायत की। इसके सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह मामला भीलवाड़ा के भीमगंज थाना इलाके का है। तत्पश्चात एसीबी के डीएसपी नरपत सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में बिल पास करने के एवज में डॉक्टर पंकज छिपा ने एक प्राइवेट अस्पताल से 14 लाख रुपए मांगे थे। जहां डॉक्टर पंकज ने अस्पताल के मैनेजर से संपर्क किया और उसे कहा कि आपने पोर्टल पर जो बिल डाले हैं उनमें अनियमितताएं हैं। वहीं डॉक्टर पंकज ने आगे कहा कि मेरे साथी आयुष्मान भारत जांचकर्ता डॉक्टर कुलदीप जयपुर में बैठते हैं। अगर तुम हमें 14 लाख दोगे तो हम अनियमितताएं इग्नोर कर देंगे और बिल भी पास कर देंगे। और बाद में डील 11 लाख रुपए में तय हुई। बता दें कि रिश्वत के 11 लाख रुपए लेने सोमवार की शाम को डॉक्टर पंकज छिपा भीलवाड़ा आया था, जहां एसीबी ने अस्पताल के मैनेजर राकेश को 9 लाख रुपए के नकली नोट और 2 लाख के असली नोट देकर तिलक नगर रोड पर भेजा, जहां डॉक्टर पंकज उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैनेजर ने रिश्वत के रुपए डॉक्टर पंकज छिपा को दिए तो इशारा पाकर एसीबी की टीम ने डॉक्टर पंकज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डॉक्टर पंकज ने भी डॉक्टर कुलदीप से बात कर पुष्टि की है कि मैंने रुपए ले लिए हैं, हमारे पास उसके नंबर भी है, जांच कर रहे हैं। तत्पश्चात पीड़ित मैनेजर ने बताया कि जयपुर के आयुष्मान भारत जांचकर्ता डॉक्टर कुलदीप ने योजना में फर्जीवाड़े की बात कहकर अस्पताल मैनेजमेंट को धमकाया था। कुलदीप महीने भर से धमकी दे रहा था कि योजना आपके अस्पताल में बंद हो जाएगी। उसने 14 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। इसके बाद परेशान होकर हमने एसीबी को शिकायत की थी। हमारे डीजी साहब माननीय गोविंद गुप्ता साहब के निर्देशन में कि भाई जो हॉस्पिटलों में जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं की जो योजनाएं चल रही हैं, इनसे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई करप्शन वगैरह हो तो उसमें सार्थक और बढ़िया प्रभावी कार्रवाई करें। उस संदर्भ में श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार और हमारे एसपी साहब हैं महावीर सिंह जी राणावत, उनके सुपरविजन में ऐसी हमारे पास सूचना आई कि सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में, उस हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, जहां पर गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है और उनका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस भुगतान के संबंध में डॉक्टर पंकज छिपा करके यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर है, उसने हॉस्पिटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसको बताया कि भाई आपके द्वारा जो बिल सबमिट किए गए हैं आयुष्मान पोर्टल के तहत उसमें अनियमितताएं हैं। यदि आप मुझे व मेरे साथी डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठता है इनका साथी है, यदि तुम हमारे को 14 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी अनियमितताएं भी ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारा जो बिल है वो भी पेमेंट कर देंगे और तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल भी नहीं होने देंगे। इस संबंध में उसने शिकायत दी, सत्यापन करवाया गया तो आरोपी जो है 11 लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। 14 लाख की उसकी पहले मांग थी, फिर इसने कहा 11 लाख रुपए में मैं सहमत हो जाऊंगा। तो 11 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए उसने अपने साथी कुलदीप के नाम के लिए, डॉक्टर कुलदीप के नाम से, और 1.5 लाख रुपए स्वयं के नाम से लिए। इस प्रकार आज 11 लाख रुपए परिवादी द्वारा पेश किए गए और फिर रिश्वत राशि के रूप में उसको देके भेजा गया। तो आरोपी डॉक्टर पंकज द्वारा 11 लाख रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर कुलदीप करके है, उसकी पहचान बाद इन्वेस्टिगेशन में होगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह है और उससे इसकी वार्ता करवाई। तो वार्ता में भी उसने ये पुष्टि की है कि ठीक है आपने ले लिया, मैं बता दूंगा कि आपको 1-2 दिन में कहाँ भिजवाने। सर, तो ट्रैक की कार्रवाई कहाँ की गई, कितने लोग नोट दंगे थे, कितने लोग? उसमें जो 11 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी, तो चूंकि परिवादी के पास 11 लाख रुपए नगद थे नहीं, तो उसने कहा साहब 2 लाख रुपए मैं नगद भारतीय चलन मुद्रा के दे सकता हूँ और 9 लाख रुपए डमी ला के दे सकता हूँ। तो 9 लाख रुपए उसने डमी ला के दिए और 2 लाख रुपए उसने असल भारतीय मुद्रा के चलन के नोट ला के दिए। इस प्रकार कुल 11 लाख रुपए लेते हुए उसको पकड़ा गया है। ये कार्रवाई अपने अहिंसा सर्किल पर भीलवाड़ा में की गई है। यहाँ पे वो पैसे ले रहा था। नहीं, अभी इस प्रकार की बात हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी इससे पूछताछ करेंगे तो आगे जो भी कौन शरीक है, कितने लोगों का इनका नेक्सस है, कितने लोग और इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है या कौन ऐसे लोग इसको
आपस में मिलकर संचालित करें इस प्रकार के नेक्सस को, वो इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जाए। सर इसके निवास वगैरह पे कोई सर्चिंग वगैरह हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। ये यहीं पे इसका मकान है, भीलवाड़ा में आसीन क्षेत्र का रहने वाला है। तो पैदल था या गाड़ी वाड़ी में था? नहीं, इसने खुद की गाड़ी कहीं साइड में खड़ी कर दी और ये परिवादी के पास टेलीफोनिक वार्ता के अनुसार उसकी गाड़ी में ही आया था पैसे लेने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी का तो इंश्योरेंस कंपनी की भूमिका अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। अभी तो प्राइमा फेसी यही है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल के बिल वगैरह पास करने के, अनियमितताएं ड्रॉप करने के, डी पैनल करने के एवज में 11 लाख रुपए मांगे थे, 11 लाख रुपए लिए।